मतीरे की नहीं है, ये लड़ाई सेल्फ रेस्पेक्ट की है। कि एक किसान है, उसके खेत में एक मतीरा है, शायद इस इलाके में। यहाँ के राजा का नाम जवाहर सिंह है, पैर में जूता 10 नंबर का। अपने पास अमर सिंह हमेशा कटार रखता था। क्या रखता था? उसने कटार निकाली, सलाउत खान को शाहजहां के दरबार में मार देता है। वही कूट कूट के मार दिया उसने शाहजहां। और वो वो शाहजहां तो उन महिलाओं के बीच में जाके छुप गया, क्योंकि शाहजहां जानता था कि राजस्थान का बंदा पहली बार महिलाओं के बीच में तो आएगा ही नहीं। तो कहते अमर सिंह वो कटार फेंकता उसके पीछे। आज भी हमसे मुंह निकाल के देखा तो कहा, सर आ जाओ जाओ, वो कपड़े चेंज कर लो, सलवार सूट बदल लो वापस से पाव पाव शेर लोहे से हिलाई सारी पातशाही मतलब बादशाह होती शमशेरी। शमशेर मतलब तलवार। आज ये लंबे वाली तलवार होती शमशेरी तो छिनाई ले तो आगरी। यह नागौर का राजा था। मतीरा, मतीरा समझते हो? वाटरमेलन, वो वाटरमेलन जो होता है आपका, तो यहाँ पर एक मतीरे की बेल थी, मतीरा जाके लगा यहाँ। तो अब बीकानेर वाला किसान तो कहे मतीरा मेरा, नागौर वाला किसान कहे मतीरा मेरा। इस मतीरे के चक्कर में किसान लड़ लिए। ये दोनों किसान लड़े तो इनके दोनों के परिवार आ गए। इनके परिवार आए तो एक गांव वाले इकट्ठे हो गए। फाइनली राजाओं ने सेनाएं लगाई। युद्ध होता है मतीरे के लिए। किसके लिए होता है? तो युद्ध का नाम है मतीरा राड। क्या नाम है? रा रे री। राजस्थानी में हिंदी के हो जाएंगे का के की। राड का मतलब लड़ाई। राड का मतलब तो कौन सी? इधर नागौर का राजा कौन है? अमर सिंह। कौन है? बीकानेर का राजा हुआ करता कर्ण सिंह। कौन राजा था? कर्ण सिंह बीकानेर का। तो उतार लो। अब देखो एक बात सुनो, ये नॉर्मली हम जब ये बात करते हैं कि भाई मतीरे के लिए लड़ लिए, किसको लेके लड़ लिए, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है कि अरे और कोई काम ही नहीं था क्या, मतीरे के लिए लड़ लिए। पर वास्तव में ना ये लड़ाई कोई मतीरे की नहीं है, ये लड़ाई सेल्फ रेस्पेक्ट की है। कि एक किसान है, उसके खेत में एक मतीरा है, दूसरे वाला किसान ले गया, उधर वाला राजा उनका सपोर्ट और कर रहा है। ये तो कल को ये भी हो सकता है कि फिर इधर वाला किसान इस किसान की खेत पे कब्जा कर लेगा। आज मतीरा लेके गए हो, कल किस पे कब्जा करोगे? फिर तो कल को आप लुगाई टापर ले जाओगे उठा के। अब ये किसान इस राजा को टैक्स देता है, तो इस किसान को लगता है कि मेरी इज्जत राजा की इज्जत, मेरी बेइज्जती राजा की। और यदि मैं राजा को टैक्स देता हूं तो भी राजा मेरी रक्षा करे, मेरे साथ में खड़ा रहे। राजा भी वास्तव में यही बताना चाहता है कि नहीं भाई, यदि मेरा किसान है, मेरे को टैक्स देता है, तो इसकी रक्षा के लिए मैं खड़ा रहूंगा, किसी भी घटना में मैं इसके साथ में खड़ा हूं। और जब कोई राजा ऐसे आके खड़ा होता था, इसीलिए जनता टैक्स देती। यदि आप रक्षा ही नहीं कर पाओगे, बाद में टैक्स किस बात का है? लड़ाई हुई है तो दोनों तरफ से राजा के भाई बंधु मरे हैं, और राजाओं ने अपनी सेना लगा दी इसलिए कि नहीं भाई, किसान को किसी भी प्रकार का नुकसान होना, हार जीत अलग बात है, पर किसान को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेला था, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं था। कल को यूं कोई भी आके मेरे खेत के अंदर घुस ही नहीं सकता। आगे कोई इस प्रकार की घटना होगी तो 4 बार सोचेंगे कि ना, पीछे फलान जी बैठे, इस प्रकार हाथ नहीं लगाया जा सकता। जैसलमेर में एक राजा हुए थे, जवाहर सिंह। क्या नाम था? आजादी से थोड़े दिन पहले की बात, कोई ज्यादा पुरानी बातें भी नहीं। राजा जवाहर सिंह के बारे में कहा जाता है, राजा जवाहर सिंह एक दिन भेष बदल के और अपनी जनता के समाचार लेने के लिए गए। कई कहानियां पढ़ते हैं ऐसे, राजा घोड़े पे अपना भेष बदल के जाता है। नहीं भी बदलता तो भी कौन पहचानता? साधारण भेष में राजा मुकुट वुकुट धारण नहीं करके जाए तो कौन पहचानता? भाई मैं कहता हूं, आज यदि टीवी और अखबार नहीं हो, अशोक गहलोत अपने को मिल जाए तो अपने पहचान लेंगे। हाँ, मैं कहता हूं नागालैंड का मुख्यमंत्री मार्केट में मिल जाए, पहचान लो। अब तो टीवी इन सब कुछ है, वो तो हम मुझे ना देना है। तो जब आज ही नहीं पहचानते तो तब तो पहचानेगा, एकदम ही मतलब नहीं होता। तो राजा अपना घोड़ा लेके निकल रहा है। जैसलमेर में वैसे जनसंख्या घनत्व कम, मरुस्थल पड़ा था, तो इधर बियावान जंगल के अंदर, मरुस्थल के अंदर एक मुस्लिम महिला ऊपर से नीचे तक सोना पहने हुए, भयंकर सोना पहने हुए, और अकेली जा रही सामान लेके अपना। राजा ने घोड़ा रोका, राजा ने घोड़ा रोका, बहन इस बियावान मरुस्थल में जंगल में तुम इतना सारा सोना पहन के अकेली जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता कोई लूट ले? सोने के हिसाब से लूटने के लिए आ जाए, मार दे तुम्हें रास्ते के अंदर, कोई डकैती कर ले कोई, डर नहीं लगता तुम? उस महिला ने घुड़सवार की तरफ देखा, उसको पता नहीं कि राजा है। उसने कहा तुम नए आए हो शायद इस इलाके में, यहाँ के राजा का नाम जवाहर सिंह है, पैर में जूता 10 नंबर का आता है, कोई हाथ लगाए ना तो उसकी चमड़ी उतार के जूते पहन ले। वो उस महिला का कॉन्फिडेंस है, लूटा जा सकता है अकेली महिला को, कोई बड़ी बात नहीं। और उसे लगता है कि मेरे किसी ने हाथ टच कर दिया ना, वो किले रोप देगा उस आदमी के। शासन का डर होता है, शासन। तो मतीरे की राड ये है
कि साहब उस बंदे के रेस्पेक्ट की बात है कि मेरी रेस्पेक्ट है, ऐसे कैसे कोई ले जा सकता है? आज मतीरा लेके जाए, कल भैंस को ले जाएंगे, कैसे लेके जाए मेरा मतीरा? तो उसके लिए कौन कौन दो राजा लड़े? अमर सिंह और ये मुगल बादशाह शाहजहां का टाइम था। किसका टाइम था? शाहजहां का टाइम था। अमर सिंह को वहां समाचार मिले, ये दोनों वहां है, वहां आगरा के दरबार के अंदर है, शाहजहां के पास में आगरा दरबार के अंदर है। और अमर सिंह को पता चला ऐसे ऐसे वहां लड़ाई होगी अपने, और अपनी लड़ाई के अंदर हार गए। तो अमर सिंह ने कहा मैं नागौर जाऊंगा, पता तो लगाऊं यार कितने शहीद हुए, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। कर्ण सिंह को पता था कि यार ये कहीं नागौर जाएगा, वापस लड़ाई झगड़ा होगा, तो इसको थोड़ा लेट करवाया जाए, अभी नहीं जाने देते हैं, बाद में जाने देते हैं। तो उधर शाहजहां का एक मंत्री है, उस मंत्री का नाम है सलावत खान। क्या नाम है? सलावत खान। किसका मंत्री है? शाहजहां। शाहजहां का रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री को बोलते मीर बख्शी। क्या बोलते? तो शाहजहां के मीर बख्शी का नाम क्या है? सलावत खान। और कर्ण सिंह को लगा कि यार इसको पटाते हैं, इस सलावत खान को पटाते हैं, इसकी ठीक चलती है भाई। रक्षा मंत्री तो बड़ी चीज होती है ना, सेना ही सबसे बड़ा हुआ करता था राजाओं के टाइम में, तो सलावत खान को पटा। अब भाई कर्ण सिंह ने सलावत खान के पास बैठना शुरू किया डेली। सलावत खान को आते टाइम नमस्ते करे, जाते टाइम नमस्ते करे, थोड़ा दोस्त बनाया, एक आधी पार्टी वार्टी दी सलावत खान को। फिर सलावत खान से पूछा कि अमर सिंह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा नेक ख्याल है, बहुत भला अच्छा आदमी है यार, शानदार लड़ाई करता है, पिछली लड़ाई में क्या लड़ गया था अपनी तरफ से। उसने कहा सर मैं तो पहले ही समझ रहा था आप भोले हो सलावत खान जी। कैसे? कि अमर सिंह गालियां निकालता आपको, चार लोगों में खड़े होकर कहता सलावत खान चीज ही क्या है, और आपको छोड़ो दुसान सा कोई गालियां निकालता है। ये तो कहता है ऐसे बात सकई है, इनके ही चले गए। सलावत खान ने कहा नहीं नहीं यार, हमारे खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकता है? कि आप तो एक बात बताओ, आज दिन तक इस आदमी ने आपको नमस्ते किया है? और सलावत खान ने नोटिस किया यार अपने को नमस्ते तो नहीं करता। फिर मैं करता हूँ नहीं करता आपको? हाँ सर, मीर बख्शी हो, आपको नमस्ते नहीं करेगा कौन करे? और सलावत खान अब नोटिस करता कि अमर सिंह आता दरबार में, दूर से शाहजहां कोई नमस्ते करता, नमस्ते करके बैठ जाता, सलावत खान की तरफ तो देखता ही नहीं। और अब सलावत खान ने शाहजहां के कान भरने शुरू किए कि अमर सिंह खराब आदमी है, आपके खिलाफ ये करता है। पर शाहजहां कूल था, शाहजहां ने कहा अरे चुप रह रे, लड़ने वाले बंदे हैं यार, लड़ने वाले बंदों को नाराज नहीं करते, अपने लिए काम आएंगे कहीं ना कहीं। और अमर सिंह ने एक दिन एप्लीकेशन लगाई सलावत खान के पास, छुट्टियां वुट्टियां देने का काम कौन करे? सलावत। ये सलावत खान मुझे नागौर जाना, छुट्टी दो। सलावत खान ने छुट्टी कैंसिल कर दी। छुट्टी कैंसिल कर दी तो अमर सिंह बिना एप्लीकेशन लगाए, बिना परमिशन लिए आ गया। उसने कहा मरने दे दो, मत दे, यूं चला जाऊंगा। मत पूछ रहा था, दे तो ठीक है, नहीं दे तो अमर सिंह कहाँ आ गया? नागौर। अब कर्ण सिंह ने सलावत खान के और कान भरे, साहब इतनी औकात है, देख लिया, मैंने कहा था ना ये आदमी डंका नहीं है। अब अमर सिंह थोड़े दिन बाद में गया, गया तो कर्ण सिंह ने जाते वापस कहा कि अब वो आ गया अमर सिंह, और कल दरबार में आएगा। हिसाब तो ये कहता आपसे आगे सॉरी बोले कि सॉरी सर मैं आपसे बिना पूछे चला गया था, पर मुझे पक्का पता आपसे कोई सॉरी वोरी नहीं बोलेगा। सलावत खान का नहीं नहीं, कल पक्का सॉरी बोलेगा, देख लेना यार, काम हो गया कोई इसलिए चला गया होगा। अगले दिन दरबार में सलावत खान बैठा, कर्ण सिंह बैठा, अमर सिंह पास से निकला। अमर सिंह क्यों देखता, उसने देखा ही नहीं सलावत खान, नहीं देखा तो कर्ण सिंह ने अमर सलावत खान के मारा, जा रहा है और सलावत खान से रहा नहीं गया। जरा गुस्सा आ रहा था सलावत खान का, गंवार पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हैं। और जैसे गंवार का वापस घुमा अपने पास, अमर सिंह हमेशा कटार रखता था। क्या रखता था? उसने कटार निकाली, सलावत खान को शाहजहां के दरबार में मार देता है। वही कूट कूट के मार दिया उसने शाहजहां और उसको सलावत खान को। अब सलावत खान को मारते देखा तो आसपास के राजा तो उठ उठ के भागेगी, डाकी मारेगा। उसने सलावत खान को मारा तो उसके दिमाग में आया कि मैं शाहजहां के मंत्री को मार रहा हूँ, और ये शाहजहां का साड़ा और था कि मैं शाहजहां के साड़े को मार रहा हूँ, मंत्री को मार रहा हूँ, शाहजहां मेरे को मारेगा। और उसके दिमाग में आया कि शाहजहां को सल्टा ही देते हैं। और उसने वो कटार निकाली उस सलावत खान से, शाहजहां आगे दरबार में सिंहासन में बैठा, रुक रहे बहुत दिन हो गए तेरे को। और वो शाहजहां के पीछे भागा, शाहजहां को लगा आज मारेगा जिसमें शक नहीं। शाहजहां ने चपले हाथ में ली, जहां राजा बैठता था उसके ठीक पीछे एक दरवाजा था, उस दरवाजे के अंदर महिलाओं के रहने की जगह थी। महिलाओं के रहने की जगह क्या कहते हैं इमरान? हरम। क्या कहते हैं? और अपने राजस्थान में जनाना क्या कहते हैं? वहां हरम महिलाओं के रहने की जगह थी। और वो वो शाहजहां तो उन महिलाओं के बीच में जाके छुप गया, क्योंकि शाहजहां जानता था कि राजस्थान का बंदा पहली बार महिलाओं के बीच में तो आएगा ही नहीं, और यदि आता भी है राजस्थान का बंदा महिलाओं के बीच में तो मिस कॉल दे के आता है। गांव में डोकरे खंखारे कर करके आते हैं। ये तुमने नहीं देखा होगा, नहीं देखा ना? ऐसा नहीं देखा? ऐसे दादाजी घर में आते हैं तो वैसे नहीं करते? यू रिच पीपल, हम गरीबों के बारे में क्या जानवा, हमें कई मिस कॉल हमें कई मिस कॉलें देनी पड़ती है भाई साहब, देते हैं ना गाँव में। और महिलाओं को समझ में हो जाती है कि मिस कॉल ससुर जी की है, जेठ जी की है, मिस कॉल के अनुसार रेस्पॉन्स करती है महिलाएं फिर भी उस हिसाब से।
तो कि महिलाओं के बीच में आएगा नहीं। तो कहते अमर सिंह वो कटार फेंकता उसके पीछे। आज भी आप आगरा के किले में जाएंगे और अच्छा यदि कोई गाइड होगा तो बताएगा कि अमर सिंह कटार इस पिलर के आगे रुक गई थी, बीच में कोई पिलर आ गया तो उसके रुक गई, अमर सिंह वहां से निकल जाता है। कहते थोड़ी देर बाद में, और जब बाकी सारे राजा दरबार में वापस आए, वो उसकी लाश बीच में पड़ी है, शाहजहां ने आराम से मुंह निकाल के देखा तो कहा सर आ जाओ जाओ, वो कपड़े चेंज कर लो, सलवार सूट बदल लो वापस से, इधर आगे बैठ जाओ आप। तो सांझा आगे बैठा, वहां पे बैठा तो सांझा के मुंह से निकला कि अमर की कमर में कहां की थी कटारी। क्या है बोलो देखे, अमर सिंह की कमर में कहां की कटार। पाव शेर लोहे से हिलाई सारी पातशाही, बोलो लोहे से हिलाई सारी। भाई कटार में कितना लोहा होता है, पाव। पाव शेर लोहे से हिलाई सारी पातशाही मतलब बादशाह होती शमशेरी, शमशेर मतलब तलवार। आज यदि लंबे वाली तलवार होती शमशेरी तो छिनाई ले तो आगरी। आज लंबे वाला लेके आता तो क्या छीन लेता, आगरा छीन लेता ये आदमी। पर सांझा को बड़ा गुस्सा आया गया, यार मेरे साले को सरेआम मार गया, आंतड़ी बाहर निकल गया इसका। और सांझा ने घोषणा की कि जिंदा या मुर्दा जो अमर सिंह को पकड़ के लाएगा उसको क्या दिया जाएगा, इनाम। और इसके चक्कर में अमर सिंह का साला आया। अमर सिंह के साले का नाम था अर्जुन सिंह गौड़। क्या नाम था, और उस अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह को मार दिया। तो अमर सिंह की हत्या कौन कर देता है, अर्जुन सिंह। नागौर में छतरी है अमर सिंह। नागौर। अच्छा, अमर सिंह जिस दरवाजे से निकला था ना आगरा में, उस दरवाजे का नाम था बुखारा। क्या नाम था, देखो मैं और बताता हूं। ये मुगल थे ना, मुगल आए थे उज्बेकिस्तान से। मुगल कहां से आए थे, उज्बेकिस्तान देश है। तो मुगल बाबर एंड ये जो थे वास्तव में कहां के रहने वाले थे, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में एक शहर है बुखारा। क्या नाम है, मुगलों ने जब आगरा का किला बनवाया था, आगरा किले में एक दरवाजे का नाम रखा बुखारा दरवाजा। क्या नाम रखा। आप कभी उज्बेकिस्तान जाइए और आप जैसे बताएंगे ना आप इंडियन हो, वो बड़े राजी होके कहेगा कि तुम पर हमने 500 साल राज किया है। 300 साल, 500 नहीं 300 साल। 1526 में हमारे बाबर ने जाकर तुम पर कब्जा किया था। 1857 की क्रांति तक बहादुर शाह जफर वहां पर बैठा था। हम मुगल, तो मुगल उज्बेकिस्तान आपको मतलब ये थोड़ी देर में लगने लग जाएगा मैं भाग जाऊं यहाँ से। वो बार बार आपको एहसास दिलाएंगे कि तुम हमारे गुलाम थे। अपने नक्शे में बाकायदा बताएंगे कि उज्बेकिस्तान की टेरिटरी थी इंडिया, तुम हमारे गुलाम हुआ करते थे। तब मुझे कई बार और लगता है कि यार उज्बेकिस्तान इस बात पर प्राउड फील करता है आज भी कि मुगल हमारे थे, उन्होंने भारत में जाके क्या किया, राज। और अपने इतिहासकार फिर भी कह देते हैं ना मुगल अपने थे, उनको प्राउड फील हो रहा है वहां बैठे बैठे। जहांगीर अपनी बुक में लिखता है मैं इस गंदे देश को छोड़ के वापस अपने देश जाना चाहता हूं। बाबर अपनी बुक के अंदर लिखता है इस भारत में मुझे आम के अलावा कुछ भी पसंद नहीं, यहाँ के लोगों की शक्लें भी कितनी बुरी है। तो आम यहाँ के अच्छे हैं और कुछ भी अच्छे नहीं है। अपने किसी इतिहासकार को पूछो, उसको लगता है ऐसे नहीं बोल सकते भाई साहब। तो उस बुखारा शहर का नाम आलू बुखारा वहीं से है, बोल रहे आलू बुखारा, बुखारा शहर है। तो वो आगरा किले का वो दरवाजा जहां से अमर सिंह निकला था उसका नाम क्या, पर बाद में अमर सिंह निकला इसलिए दरवाजे का नाम क्या हो गया, अमर सिंह। शाहजहां ने वो दरवाजा बंद करवा दिया, शाहजहां का दरवाजा बंद करो। आज अमर सिंह निकला कर को कोई फमर सिंह और निकल जाए कोई, ये दरवाजा खुलना ही नहीं। 1809 में एक अंग्रेज इस दरवाजे को खोलता है। अंग्रेज का नाम था जॉर्ज स्टील। क्या नाम था, और वो भी जब दरवाजे खोल रहा था लोगों ने मना किया, अरे सर अमर सिंह निकल जाएगा। अरे क्या निकल गया यार अमर सिंह, अब कहां निकलेगा। अमर सिंह दरवाजा कहलाता है, इज कॉल्ड एज अमर सिंह गेट। अमर सिंह दरवाजा कहलाता है, इज कॉल्ड एज अमर सिंह गेट। शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया था। शाहजहां गोट क्लोज्ड दिस गेट।